नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आकर्षक मिश्रा और आप देख रहे हैं राष्ट्र की बात। तो पिछले एपिसोड में आपने ये देखा कि चीन ने कैसे बीआरआई प्रोजेक्ट का इस्तेमाल करके सभी देशों को लूटना चाहा। चीन बीआरआई के जरिए अपनी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत मजबूत बनाना चाह रहा था और दूसरे देशों को कमजोर। उसने भारत पर भी नजर डाली थी, पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसका अच्छे से हल निकाला। तो अगर आपको आगे की जानकारी चाहिए तो आगे कंटिन्यू करके इस वीडियो को देखिए। रॉ के अधिकारियों ने प्रधानमंत्री जी से एक और बात कही कि सर, जितना सिंपल आप इस बात को समझ रहे हैं वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। चीन का इसमें एक और मोटिव है और वो ये है कि एक देश का पूरा नैरेटिव सेट करने का पैकेज। तो प्रधानमंत्री जी ने बोला कि हमें इसे विस्तार से समझाइए कि क्या है नैरेटिव सेट करने का पैकेज और इसको कंट्रोल करने का क्या मतलब है। तो भारत के रॉ के अधिकारियों ने एक और बात क्लैरिफाई करी और वो ये था कि बीआरआई सिर्फ और सिर्फ एक आर्थिक प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि चीन आपको एक पैकेज दे रहा है। और इस पैकेज में चीन ये बोल रहा है कि मैं आपको पैसे दूंगा और उन पैसों से आप अपने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए और उन इंफ्रास्ट्रक्चर से आपको ही फायदा होगा। तो प्रधानमंत्री जी ने पूछा कि भाई, इसमें गलत क्या है? चाइना अगर जा रहा है दूसरे देशों में, उनको पैसे दे रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? रॉ के अधिकारियों ने पीएम मोदी जी से एक और बात कही कि चीन आज की डेट में उन्हीं देशों की तरह बिहेव कर रहे हैं जो एक समय में दूसरे देशों के ऊपर कॉलोनाइजेशन करते थे, और चीन का ये एक तरह से एस्पेक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म ही दिख रहा है। इसके बाद रॉ के अधिकारियों ने ये भी बोला कि सर, ये जो बीआरआई है ये एक पैकेज है। चीन इसमें सिर्फ एक प्रोजेक्ट ही नहीं बल्कि पूरा पैकेज दे रहा है। चीन ये बोल रहा है कि ये लीजिए डॉक्यूमेंट, इसे साइन कीजिए, इसी में सारा पैकेज है। पैकेज में और क्या क्या है? चीन ये कह रहा है कि इस पैकेज के तहत हम पीपल टू पीपल संबंध अच्छे रखेंगे और तो और चीन आपके देश के मीडिया से भी अच्छे एंगेजमेंट रखेगा। इन टाइज को मजबूत करने के लिए हम आपके देश में थिंक टैंक्स लगाएंगे और तो और इसे और मजबूत करने के लिए हम आपके देश में एकेडमिक एक्सचेंज भी करवाएंगे। तो प्रधानमंत्री जी ने बोला, अगर पीपल टू पीपल संबंध अच्छे होंगे तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? जवाब में भारत के रॉ के अधिकारियों ने पीएम जी से कहा कि सर, यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये जो पीपल टू पीपल टाइज वाला शब्द है ना, ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। स्कैम इसलिए कि चाइना बोल रहा है कि हम आपके देश के मीडिया के साथ एंगेजमेंट रखेंगे, आपके देश में थिंक टैंक्स बनाएंगे और एकेडमिक एक्सचेंज भी करेंगे। इससे आपके देश की पॉलिटिकल नरेट करने में सेटिंग होगी। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि जरा इसे गहरे तरीके से समझाइए। तो रॉ के अधिकारियों ने यह बोला कि सर, आप इस गेम को समझने की कोशिश करिए। चीन पीपल टू पीपल टाइज के जरिए हमारे इंडिया के अंदर आना चाहता है। फिर वो कह रहा है कि हम आपके मीडिया के साथ एंगेज करेंगे, यानी कि वो जो डिबेट होगी मीडिया में उसे भी कंट्रोल करना चाहता है। उन डिबेट्स में चीन ये दिखाना चाह रहा है कि देश की प्रगति में चीन का कितना बड़ा हाथ है और उसका ये जो बीआरआई प्रोजेक्ट है वो भी बहुत जरूरी है। दूसरी बात और एक, वो ये बोल रहा है कि देश में थिंक टैंक्स बनाएंगे। थिंक टैंक्स एक रिपोर्ट बनाती है और ये जो थिंक टैंक्स होती है ना, वो एक आइडियोलॉजिकली ड्रिवन होती है। अगर चीन इंडिया में थिंक टैंक्स बनाएगा तो उन थिंक टैंक्स के जरिए वो एक स्पेसिफिक नैरेटिव सेट करेगा, जैसे कि इंडिया में इन प्रोजेक्ट्स की रिक्वायरमेंट है। फिर वो थिंक टैंक्स एक रिपोर्ट बनाएंगी। उस रिपोर्ट को चीन हर जगह फैला देगा, लाइक यहाँ के अखबारों में, लोगों से भी एंगेजमेंट में फैल जाएगी। और तो और अगर चीन बोल रहा है कि वो यहाँ की मीडिया से भी एंगेज करेगा तो वो मीडिया के जरिए इस खबर को पूरे देश में फैला देगा। घूम फिर के चीन इंडिया में एक ऐसा सेंटीमेंट क्रिएट कर देगा कि वही सिर्फ प्रोजेक्ट क्लियर होंगे जिनसे चीन को फायदा होगा। कल को अगर इंडियन सरकार ने चीन को अपोज किया तो चीन देश में आग लगाने का काम भी कर सकता है। इंडिया के अंदर चीन 1 मिनट में पूरी जनता को उकसा सकता है और आपकी सरकार भी गिरा सकता है, क्योंकि वो पहले से ही उनके मन को पेनिट्रेट कर चुका होगा। इसके बाद रॉ के अधिकारियों ने प्रधानमंत्री जी को एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिखाई जो कि थी काइल यूंग की, जो पीपल लिबरेशन आर्मी का बहुत बड़ा अधिकारी था। उसकी कुछ छुपी हुई स्पीच थी जो कि पब्लिक डोमेन में नहीं आई थी। इसमें से 2 स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ये कि
वो गवर्नमेंट के अधिकारियों को ये समझाता है कि हम बीआरआई को इस तरह पोजीशन कर रहे हैं जिस तरह से हम इसे लॉन्ग रन तक ले जा सकें और हम अमेरिका के जो यूएस डॉलर्स हैं उनको हटाकर चीन के युआन को ग्लोबल करेंसी में ला सकें। रॉ के अधिकारियों ने यह कहा कि ये जो बीआरआई है ये अमेरिका के खिलाफ की एक रणनीति है और चीन अब अमेरिका से भिड़ना चाहता है और वो लॉन्ग रन के लिए अमेरिकन डॉलर्स को दबाकर और चीन के युआन को प्रमोट करना चाह रहा है। और अगर कोई भी देश इस बीआरआई प्रोजेक्ट से जुड़ता है तो वो इनडायरेक्टली चीन के युआन को प्रमोट करता है और ये बात प्रधानमंत्री जी पर बहुत ज्यादा प्रभावित हुई। तो उन्होंने कहा कि हम किसी भी प्रकार के डॉलर को ना ही प्रमोट करेंगे और ना ही युआन को, हम अपने भारत रुपयों को ही प्रमोट करेंगे सिर्फ। ये इसी बात का नतीजा है कि भारत ने अपना यूपीआई सिस्टम इन्वेंट किया और तो और अपना खुद का रुपे कार्ड भी लॉन्च किया। अब आप लोग देखते ही होंगे कि आज के डेट में यूरोप के बहुत सारे देश यूपीआई सिस्टम को अपनाने लगे हैं। एक और बड़ी बात है जो कि है जनरल कायल योंग की, उनके मलेशिया ट्रिप के दौरान जब वो मलेशिया गए थे तो उनके प्रधानमंत्री के साथ वो बैठे थे और इसकी एक ट्रांसक्रिप्ट भी है। कायल योंग ये बोल रहे हैं मलेशिया को कि आप लोग बीआरआई यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में चीन का साथ दीजिए। बीआरआई को हमने इस प्रकार बनाया है कि वो दिखता तो इकोनॉमी प्रोजेक्ट है पर उसके पॉलिटिकल एम्बिशन है। अब ये बात सुन के प्रधानमंत्री मोदी जी को इतना तो क्लियर हो गया होगा कि ये जो इकोनॉमी प्रोजेक्ट दिख रहा है बीआरआई वो असल में बहुत खतरनाक है क्योंकि इसके एम्बिशन पॉलिटिकल है। प्रधानमंत्री जी ने एक सवाल पूछा कि इतने सारे देश हैं तो ये सारे क्यों बीआरआई ज्वाइन करेंगे, क्या सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ही वो बीआरआई ज्वाइन कर लेंगे? तो फिर रॉ के अधिकारियों ने बताया कि सर इंफ्रास्ट्रक्चर तो अमेरिका भी क्रिएट कर सकता है और वो इंफ्रास्ट्रक्चर यूरोपियन यूनियन भी क्रिएट कर सकता है, लेकिन वो लोग सिर्फ उन्हीं प्रोजेक्ट को प्रमोट करेंगे जिन प्रोजेक्ट में किसी भी प्रकार की एनवायरनमेंट को हार्म ना हो सके। वो लोग इस प्रोजेक्ट को प्रमोट नहीं करेंगे जो कि एनवायरनमेंट को हार्म करेगा। बीआरआई चीन का एक डोमेस्टिक प्रोजेक्ट है और हम इसका साथ बिल्कुल भी नहीं देंगे। एक और सबसे बड़ी बात है बीआरआई की कि बीआरआई एक कंपोनेंट है वो कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है ना, ये जो चीज है ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की टेरिटरी से जा रहा है। तो ये सब बात जब रॉ के अधिकारियों ने प्रधानमंत्री मोदी जी को बताई तो उन्होंने ये फैसला लिया कि वो बीआरआई का साथ नहीं देंगे। पिछले 10 सालों से हम इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को रेजिस्ट करते आ रहे हैं। चीन को ये समझ आ चुका है कि भारत हमारी प्रयोगशाला बनने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। भारत में आज की डेट में किसी भी प्रकार के नरेट सेटिंग करना चीन के लिए वर्जित है, इसीलिए वो कभी कभी मालदीव्स के थ्रू हरकत करता है या तो कभी नेपाल के थ्रू, क्योंकि वो डायरेक्ट भारत के बॉर्डर से हरकत नहीं कर सकता। मोदी जी का इंटेलिजेंस एजेंसी यानी कि रॉ के अधिकारियों से इस पूरे मामले की जांच करवाना और फिर उस रिपोर्ट को लेकर चीन का असली मकसद समझना, फिर उसके हिसाब से स्ट्रेटेजीज बनाना। मोदी जी ने हमें बहुत बड़े संकट से बचाया है, वरना अगर कांग्रेस होती तो उसने हमें चीन के हाथों बेच ही दिया था। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दीजिए और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। जय हिंद।